गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आज की सुबह में और आज की प्रार्थना में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। और आप सबको मैं आज के वचन में ले जाना चाहूँगी जो कि लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसके 22वें बाब और उसकी 13वीं आयत से। Today's word has been taken from the book of Proverbs chapter 22 and verse 13, and it says, "The slothful man says, 'There is a lion outside. I shall be slain in the streets.'" आलसी मनुष्य कहता है, बाहर शेर खड़ा है, गलियों में तो मैं मारा जाऊंगा। इस आयत को पढ़ के हमें भी हंसी आएगी कि कैसे एक आलसी मनुष्य काम चोरी के लिए कैसे बहाना देता है कि बाहर एक शेर खड़ा है और गलियों में तो मैं मारा जाऊंगा। और जिस शेर की बात ये आलसी मनुष्य कर रहा है वो उसकी कल्पना को दर्शाता है। असलियत में बाहर कोई शेर है ही नहीं। यह मनुष्य पहले से ही अपनी विपत्ति को सोचकर डर जाता है और फिर बहाना देता है कि बाहर एक शेर खड़ा है, और इसी डर की वजह से वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। ये आयत एक आईने की तरह है खुदा के लोगों। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें इसमें अपनी परछाई नजर आती है कि न जाने कितनी बार हमने भी इसी आलसी मनुष्य की तरह व्यवहार किया होगा कि हम भी पहले से ही विपत्ति के बारे में सोच के उससे डर के अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागे होंगे और अपने आप को सीमित किए होंगे, और फिर अपनी काम चोरी को सिद्ध करने के लिए बहाना दिए होंगे उस विपत्ति का जो कभी हुई भी नहीं होगी। This verse really reflects on how we sometimes run from our responsibilities and refuse to take action on our work and bind ourselves to our known fears and then blame the circumstances to justify our laziness. People of God, laziness is a choice, and we can always choose not to be lazy. आइए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन का कि आप हमें अपने वचन से रोज बुद्धि की बातें बताते हैं और हमें सिखाते हैं। हम आपका पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हमको सिखाइए, हमें रोकिए कि हम एक आलसी मनुष्य ना बन सके। हम इस पाप के जाल में नहीं फंसना चाहते हैं खुदा। हम आलसीपन की आत्मा से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि एक आलसी मनुष्य अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त करता है। हम ना ही अपने जीवन में आलसी होना चाहते हैं और ना ही आत्मिक रीति से। हमें पिता उभारिए और दृढ़ रखिए, so that we don't fall into the trap of laziness. हम सब चीज़ों का धन्यवाद करते हैं पिता, और हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।